नहूम के इस पुस्तक का अध्ययन करें। छोटी पुस्तक है। पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, 2 भाग हैं, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 हैं। पुराने नियम में 39 पुस्तकों में 5 पहली पुस्तकें व्यवस्था की हैं, उसके 12 पुस्तकें इतिहास की हैं, उसके बाद 5 पुस्तक जो कविताएं कहलाती हैं, जैसे भजन संहिता हो गया, श्रेष्ठ गीत हो गया, सबोपदेशक हो गया, नीति वचन हो गया। इस तरह से 17 भविष्यताओं की पुस्तक है। पुराने नियम में 17 पुस्तकें जो हैं वो भविष्यताओं की पुस्तकें हैं। और इन 17 पुस्तकों में से लोगों ने करके जो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के वचन की ज्ञाता हैं या विद्वान हैं, उन्होंने बड़े और छोटे भविष्यता के रूप में इनको बांटा है, जिसमें 5 बड़े भविष्यता हैं, जैसे यशायाह हो गया, यिर्मयाह हो गया, एजेकिएल हो गया, दानियेल हो गया। लेकिन 12 जो हैं छोटे हैं। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि उनकी भविष्यवाणी इतनी कीमती नहीं थी। जब हम उस तरह से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी भविष्यवाणी बहुत ही उचित समय पर परमेश्वर की योजना के सामने बहुत बहुमूल्य थी। लेकिन ये भविष्यता थोड़े काल के थे। यशायाह सेवक का काल लंबा है, इसी तरह से यिर्मयाह का लंबा है, लेकिन ये लोग हैं छोटे छोटे समय पे रहे, थोड़े थोड़े समय पे रहे, और इसलिए इनको छोटे भविष्यता कहा जाता है। लेकिन जब आप इनका अध्ययन करते हैं तो इन छोटे भविष्यताओं को भी परमेश्वर ने अपने बड़े काम के लिए उपयोग किया है। और कई ऐसे छोटे भविष्यता हैं जो ऐसे समय में परमेश्वर को खड़ा किया जबकि जो राजा बड़े भविष्यताओं के सामने भी थे, उनके बीच में भी थे, ठीक उस समय इनके भी सामने थे। सो उन्हीं 12 छोटे भविष्यताओं में से एक नहूम भी है। बहुत छोटे काल के लिए उसको परमेश्वर ने उपयोग किया है। इसमें 3 अध्याय हैं, केवल 3 अध्याय हैं, और हम इसको देखना चाहेंगे। तो जब हम नहूम को देखते हैं तो नहूम को परमेश्वर ने एक विशेष योजना के तहत विशेष भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह के लगभग 620 साल पहले ये नहूम भविष्य था और उसने भविष्यवाणी की थी। यद्यपि जब नहूम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो नहूम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, पर इतना दिया गया है कि वो एलकोशी वासी था, वहाँ पर रहता था। अभी थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो और हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने इसको क्यों उपयोग किया? जैसे मैंने कहा, नहूम इन छोटे भविष्यताओं में से है और परमेश्वर ने इसको उपयोग किया है। आज हम कोशिश करना चाहेंगे कि हम इसके पहले अध्याय में 15 पद हैं, पर हम 15 पद को में तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन 3 मुख्य प्रश्न हैं जब हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। ये 3 मुख्य प्रश्न हैं। वो अधिकतर जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, 3 मुख्य प्रश्न हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं, और ये 3 मुख्य प्रश्न जो नहूम के साथ भी जुड़े हैं। पहला प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना होता है, जो हमारे चिंतन के लिए, हमारे विचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर कौन है। दूसरा, परमेश्वर क्या करता है। तीसरा, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर अपने स्वभाव के द्वारा लोगों के साथ व्यवहार करता है। आगे हम और अधिक बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हम पहले अध्याय को देखते हैं। तो पहले अध्याय को हम कुछ खंडों में विभाजित कर सकते हैं। नहूम की पुस्तक का जो मुख्य कहना चाहिए एक विचार जो है 3 अध्याय में, नीनवे का सर्वनाश। और इसीलिए पहले अध्याय के पहले पद में पहला शब्द जो है वो नीनवे, उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जब इन खंडों में बांटते हैं तो पहले भाग को हम पहले अध्याय के 1 से 8 पद तक बांटते हैं, और उसमें कहते हैं परमेश्वर न्यायी है, वो धीरज रखता है। उसके पेशेंस को देखते हैं, उसके धीरज को देखते हैं। दूसरा, पहला अध्याय के 9 पद से लेकर 14 पद तक, जिसमें हम देखते हैं नीनवे वास्तव में दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नीनवे के घमंड को देखते हैं, प्राइड। तो पहला पेशेंस है, दूसरा प्राइड है, नीनवे का घमंड। फिर तीसरा 15 पद में हम देखते हैं परमेश्वर यहूदा पर दृष्टिकोण करता है, एक प्रॉमिस देता है। तो तीसरा प्रॉमिस। तो 3 मुख्य खंड है इसके, पहले पद से लेकर 8 पद तक, 9 पद से लेकर 14 पद तक, और फिर 15 पद तक। तो जैसे मैंने कहा कि इस नहूम की पुस्तक में
नीनवे के बारे में भविष्यवाणी की गई। नीनवे के बारे में इससे पहले भी भविष्यवाणी की गई थी और नीनवे के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया था। जब हम योना की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने योना को नीनवे नगर में भेजा था एक विशेष कार्य के लिए, और आप उस सारी कहानी को जानते हैं। उसमें भी 3 अध्याय, पर योना नीनवे को जाने के लिए तैयार नहीं था। क्या कारण था? नीनवे में बुराई बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। और जब नीनवे के बारे में हम देखते हैं तो नीनवे एक ऐसा शहर था जिसको सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। लगभग उसके पूरे नीनवे के शहर के चारों ओर लगभग 60 मील का जो एरिया था, उसको चारों ओर मोटी मोटी और बड़ी दीवार से घेरा गया था। और जो दीवार थी करीब 100 फीट ऊंची थी, और उस चारों में, उस 60 मील की दीवार में 1200 गुम्मट बनाए गए थे। ऐसे उस नीनवे को घेर कर, उस शहर को, नगर को घेर कर रखा गया था सुरक्षा के लिए। और उस गुम्मट के द्वारा वो नीनवे नगर की चौकीदारी या पहरे होती थी। अब दीवार इतनी चौड़ी थी कि एक रथ पूरी गति के साथ दौड़ सकता था। और नीनवे के लोग इस बात को सोचते थे कि हम बहुत अधिक सुरक्षित हैं, चारों तरफ से इस मोटी दीवार से घिरे हुए हैं, कोई शत्रु हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इनके अंदर, अपने अंदर ये सारी चीज ऐसे बस गई थी कि धीरे धीरे करके कि परमेश्वर को भी भूल गए थे। इस नहूम से पहले, लगभग 100 साल पहले या 120 साल पहले, परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया था और योना को कहा था तू नीनवे में जा और जाकर वहां के लोगों को बता, प्रचार कर, वो जान सके कि वो पाप में है, बुराई में है, और वे पश्चाताप कर सके। और हम जानते हैं कहानी किस रीति से क्या हुआ था कि योना वहाँ से जाने की तैयार निकला तो, लेकिन वो वहाँ से जाने तैयार नहीं हुआ और फिर वो तर्शीश को भाग गया। तर्शीश बहुत ही धनी नगर था और वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों का व्यापार होता था। तर्शीश के जहाज जो है, जो समुद्री जहाज होते थे, बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग के 1000 साल, 1200 साल की पहले की बात है। लेकिन परमेश्वर ने, आप जानते हैं किस प्रकार से उसके लिए महामंच तैयार कर रखा था, कैसे परमेश्वर ने उसको वहाँ रोका, किस तरह परमेश्वर से बात करी, कैसे उन्हें पश्चाताप किया, कैसे क्षमा मांगी, और फिर वो नीनवे को गया। नीनवे नगर में जाकर के उसने परमेश्वर के संदेश को दिया। वो संदेश मन फिराने का संदेश था, पश्चाताप करने का संदेश था। देखिए, मन फिराने का संदेश परमेश्वर ने आरंभ से दिया। नए नियम में संदेश नया नहीं है। जब हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, उसके प्रेरितों के द्वारा देखते हैं, और आज भी वो संदेश मन फिराओ, लौट आओ, पश्चाताप करो, ये संदेश आरंभ से परमेश्वर के वचन के साथ बना हुआ है। और आज भी वो संदेश इस संसार के लिए, मेरे और आपके लिए वही है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ। योना ने फिर वापस पश्चाताप करने के बाद गया, और हम जानते हैं किस प्रकार से नीनवे में उसने प्रचार करना आरंभ किया, और नीनवे नगर को उस समय परमेश्वर ने दंड से बचा लिया। ये उस समय 100 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ। परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, जबकि उसके कारण योना बहुत अधिक क्रोधित भी हो गया था, पर परमेश्वर ने उसको उसमें सिखाया। तो ये उस समय की कहानी थी, नीनवे नगर की कहानी थी। नीनवे नगर के बारे में अगर हम जान देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उत्पत्ति उसके 10 अध्याय में देखते हैं। उत्पत्ति उसका 10 अध्याय 6 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हाम के पुत्र तो ये थे, कूश, मिस्र, पूर और कनान। कूश का पुत्र सबा, हबीला, सप्ता, रहमात और सबतका के थे, और ददान हुए। कूश निर्मोद का पिता हुआ था, अर्थात निर्मोद जो है वो कूश से उत्पन्न हुआ। वही पृथ्वी पर पहला पराक्रमी वीर था। निर्मोद पृथ्वी का पहला पराक्रमी वीर माना गया है, और इसकी वीरता के कारण, इसके पराक्रमी के कारण, उसकी शक्ति के कारण उसके अंदर बहुत अधिक घमंड समा गया था। वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था, इसलिए ये कहावत चल पड़ी, यहोवा की दृष्टि में निर्मोद के समान पराक्रमी शिकारी। उसके राज का प्रारंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलेन से हुआ। उस देश में वो अशूर को चला गया, और नीनवे, रहोबोतीर
तथा कलह को बसाया। तो नीनवे बसाने वाला कौन था? निर्मोद था। निर्मोद ने नीनवे नगर को बसाया था। आरंभ से कितने वर्ष पहले की बात है। और ये धीरे धीरे रेसेन को बसाया जो नीनवे और कलह के बीच में है। दो अलग अलग शहर थे और फिर बाद में हम देखते हैं कि नीनवे है। तो नीनवे का आरंभ अगर हम जानना चाहते हैं तो नीनवे निर्मोद, और निर्मोद जो था, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जाति इस प्रकार से बनी है क्योंकि नाम के अनुसार भी जाति विभाजित बन गई। आगे चल के कुल आगे बढ़ गए और जो परमेश्वर को जानते थे परमेश्वर को नहीं जानते थे। पर शुरू से इनके जीवन में एक अहम ने डेरा डाल रखा था और हमेशा परमेश्वर इनके साथ व्यवहार करता रहा। जब हम इसमें आते हैं, नहूम की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जो बाबुल भी था, बाबुल ही इसका आगे चल करके शत्रु बन गया था। बाबुल भी अन्य जाति राज हो गया, परमेश्वर को नहीं मानता था और उस विनाश में इसका भी हाथ था। जब हम दूसरे तीसरे अध्याय में आएंगे तब हम उसको थोड़ा सा देखने पाएंगे। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है नीनवे की। उत्पत्ति उसके 10 अध्याय में हम देखते हैं कि निर्मोद के द्वारा ये नीनवे स्थापित किया गया और आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे देख करके नगर बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसमें लोग शूरवीर थे, इनके अंदर अपने शक्ति पर घमंड था, अपने धीरे धीरे अपने धन पर घमंड था और तब इन्होंने इसके करके अपने आप को इतना सुरक्षित रखना चाहा। वो सोचने लगे कि हम बहुत सुरक्षित हैं और वो परमेश्वर का भय से दूर गए। तो उस समय जब 100 साल पहले 100 साल पहले योना ने जब यहाँ पर जाके संदेश दिया था तो उन्होंने पश्चाताप किया था, मन फिराया था। परमेश्वर ने उन पर दया की थी और नीनवे को नाश होने से बचा लिया था। लेकिन अब लगभग 100 साल बाद इसकी दशा और अधिक बिगड़ गई। नीनवे की दशा बहुत अधिक बिगड़ गई और तब परमेश्वर को पुनः नहूम के द्वारा ये भविष्यवाणी देनी पड़ी, ये कहलाना पड़ा कि नीनवे तूने ऐसा किया है इसलिए परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करेगा। अब हम उसके जीवन के बारे में, इस नीनवे के बारे में, इस नहूम में बहुत कुछ बातों को देखेंगे। ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो मैंने कहा कि नहूम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है पहला पद, नीनवे के विषय नबूवत एल्कोनी नहूम के दर्शन की पुस्तक है। नहूम ने को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देख करके कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा करूंगा, मेरी ये योजना है, मैं नीनवे के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा क्योंकि नीनवे ऐसा कर रहा है। अब उसने उस दर्शन को पा करके इस पुस्तक में लिख दिया और नीनवे तक वो सारी बात पहुंच गई। तो ये पहला पद जो है वो नहूम के जीवन का, नहूम की पुस्तक का, सब कुछ का एक छोटा सा परिचय है। इसलिए मैंने कहा नहूम के बारे में ज्यादा परिचय नहीं दिया गया। 2 पद से लेकर के अब हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से वो संदेश की क्रिया आगे चलती है। यहोवा कौन है, यहोवा क्या करता है, यहोवा का क्या स्वभाव है, ये तीनों चीजें हम बार बार इसी तरह से इनमें देखते चले जाएंगे जब हम पदों पर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहोवा तो जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और कोप करने वाला। यहोवा अपने विरोधियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं के लिए क्रोध रखता है। अब इस एक पद में परमेश्वर के स्वभाव को हम देखते हैं, परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, परमेश्वर के अधिकार को देखते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सर्व अधिकारी है। परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है। परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम कई बार परमेश्वर को केवल प्रेमी परमेश्वर, प्रेम प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ये करते हुए हम देखते चले आते हैं। आराम से सच है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सनातन योजना के लिए। जो परमेश्वर है, जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसने मुझ पर और आप पर दया की कि जबकि हम एक दिन उसके उस क्रोध के अधिकार में थे, वो हमारे जीवन को, जो पाप का जीवन था, उसको देख करके उसके अंदर क्रोध था और उस क्रोध के कारण वो हमें दंड देने के लिए तैयार था। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमने पाप के कारण दंड को अपनाया था, दंड को पाया था, दंड को लिया था, दंड हमारा अधिकार हो चुका था। अगर हम रोमियो उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, रोमियो 5वें अध्याय में पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से लिखता है कि हम तो स्वभाव से उसके शत्रु थे,
स्वभाव से उसके शत्रु थे। कई सारी चीजों, करीब 4 बातें वो लिखता है कि हम उसके शत्रु थे स्वभाव से, और वो हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे, हम पापी थे। ये हमारा स्वभाव था। रोमी उसका 5 अध्याय और उसके हम 6 पद से लेकर 10 पद तक में इन 4 खास बातों को देखते हैं। हम निर्बल थे, मतलब निर्बल इसलिए कि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते थे, अपने आप में परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, अपने आप में परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपने आप में छुटकारा नहीं कर सकते थे, अपने आप से इस पाप से छूट नहीं सकते थे, अपने आप से इस दंड से छूट नहीं सकते थे। हम निर्बल थे, असहाय थे, भक्तिहीन थे, हमारा जीवन स्वभाव ऐसे था, शायद 99 के लोगों से बुरा था। हम पापी थे अपने कार्य से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, और हम उसके शत्रु थे। पौलुस बताता है कि हम शत्रु थे आरंभ से, जन्म से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने मुझसे और आपसे पहले होकर प्रेम किया, और मेरे और आपके प्रेम करने के लिए उसने स्वयं को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया। ये एक शुद्ध संदेश मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंच गया, और ताकि हम उस पर विश्वास के द्वारा उस दंड से बचाया जा सके, उसकी क्रोध से बचाया जा सके। वो जलन उठने वाला जो परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर है, उससे हम बच सके, और प्रभु यीशु मसीह में होकर के उसने हमें बचा लिया। मेरे प्रियो, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, यदि आपने आज तक अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से पापों की क्षमा को नहीं प्राप्त किया है, तो आज भी परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। आज भी आप उसके दंड के अंदर में पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अवसर दिया है। सो यहां पर हम देखते हैं, तो क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि वो जल उठने वाला, बदला लेने वाला, कोप करने वाला। परमेश्वर के वचन बार बार, व्यवस्था उसका 4 अध्याय 24 पद, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 9 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 15 पद, यहां पर परमेश्वर के इसी स्वभाव को हम बार बार देखते हैं। और बाइबल में बार बार इस परमेश्वर के स्वभाव को हम देखते हैं। तो हमें सावधान रहना है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, महापवित्र परमेश्वर है। वो पाप से समझौता नहीं करता, वो अधार्मिकता से समझौता नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं अरे वो तो दयालु क्षमा कर देगा। नहीं नहीं नहीं, हम उसको ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। मुझे और आपको डरना चाहिए। कई बार हम पाप को बहुत हल्का लेते हैं, पाप को छिपाते हैं, पाप को तोड़ते मरोड़ते हैं। हम कर लेते हैं, गलती करते हैं, लेकिन गलती स्वीकार नहीं करते, और हम उसको तरह तरह से बातों में ढांपते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि में गलत गलत है। शायद संसार के लोगों की दृष्टि में हम गलत को इधर मला के अरे ये हो गया वो क्या कह के टाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, वचन की दृष्टि में पाप पाप है, गलत गलत है, और मुझे और आपको सामने, और परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करता है। ये क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है। कहता है यहोवा अपने विरोधियों का बदला लेता है। कौन उसके विरोधी है? जो उसके पास आके क्षमा मांगने तैयार नहीं है, जो उसके साथ सामना करने तैयार है, जो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम उसके सामने झुकने तैयार नहीं है, उसका सामना करते हैं, तो परमेश्वर बदला लेता, और हम नहीं जानते कैसे बदला ले। वो परमेश्वर का स्वभाव उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश वाक्य तक, पुनः उसके आगमन तक हम वही देखेंगे। इवन हम इस बात को भी देखते हैं, जब वो न्याय करेगा तो इसी स्वभाव में होकर न्याय करेगा, तब भी परमेश्वर हमसे समझौता नहीं करेगा। वो कह रहा है अपने शत्रुओं के लिए क्रोध रखता है। कोई पाप के कारण, कोई अपराध के कारण, कोई अधर्मिकता के कारण हम उसके शत्रु तो नहीं बनते जा रहे। गंभीर होना है। मसीह जीवन एक गंभीर जीवन है। मुझे बहुत दुख होता है जब हम सच अच्छे लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार के वो पाप को लेकर खेलते हैं और तोड़ते मड़ोते उसको ढांपने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, जिसके अंदर दीनता, नम्रता है, वो दीनता से अपने अपराध को, अपनी गलती को परमेश्वर से भी मांगेगा और परमेश्वर के लोगों से भी मांगेगा। इस बात को ध्यान में रखें। तो पहला पद जो है परमेश्वर के उस स्वभाव को दिखा रहा है जो परमेश्वर का कठोरता का स्वभाव है, जो उसकी पवित्रता के कारण। परमेश्वर का वचन में क्या, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सो मुझे और आपको देखना है, ये सच है। हम नए नियम में जब आते तो परमेश्वर ने अनुग्रह को हमारे पर रखा है। क्यों? अब अनुग्रह को इसलिए रखा है कि परमेश्वर मुझे और आपको अवसर देता है ताकि हम पश्चाताप करें। अभी हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन तीसरे पद में, जब हम तीसरे पद में आते हैं तो तीसरे पद में वो क्या कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला। क्यों वो विलंब से क्रोध करता है? उसने क्यों निनवे को अवसर दे दिया? निनवे को एक बार चुनौती दे दी, योना को भेजा,
पश्चाताप कर लो, लौट आओ, क्षमा मांग लो, परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करो। उसको अवसर दिया, उस पर करा उसको। और उसके बाद जब वो लौट आए तो परमेश्वर उनको दंड नहीं दिया। उसका लगभग 100-125 साल फिर ये समय निकल गया। लेकिन इस साल में वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के कार्य को भूल गए, परमेश्वर की दया को भूल गए। क्यों? क्योंकि शायद अब एक दूसरी पीढ़ी आ चुकी थी या तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी जो शायद उस परमेश्वर के कार्य को नहीं जानती थी जो परमेश्वर ने निनवे के जीवन में किए थे। और मेरे प्रियो, ये इस्राएल की आरंभ से कहानी बनी रही। इसीलिए परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको एक शिक्षा दी गई है कि मुझे और आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के कार्यों के बारे में सिखाना है, बताना है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। ये अच्छा है, माता पिता अपने जीवन के बारे में। और मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको सच्चाई से जानना है और साक्षी में जोड़ तोड़ नहीं करनी। कई बार हम साक्षी देते हैं तो साक्षी में अपने आप को बड़ा 30 मार्क का बताते हैं। पोस्ट ऑफिस में चपरासी काम करें तो बताते हैं मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। गलत है। आप अपने बच्चों को गलत साक्षी मत दीजिए, सही बताइए क्या थे, कहां से प्रभु ने उठाया है, कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया है, कैसे आपको परमेश्वर ने संभाला है, कैसे परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है। मैं जब अपनी साक्षी देता हूं तो मैं आज भी याद करता हूं परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया। मैं उस दिन को याद करता हूं जब मैं देहरादून में रहकर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे 7-7.5 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था। मेरे माता पिता नहीं थे, मुझे चाचा के यहाँ रहना पड़ता था। लेकिन किस प्रकार से उस साइकिल को मैं चलाता था। मेरे को इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं साइकिल को टायर ट्यूब डलवा सकूं। तो एक टायर पे दूसरा टायर लगा के और बंधन से बांध करके उससे 7.5 किलोमीटर चल के मैंने ट्रेनिंग की थी। और वहां से परमेश्वर ने उठाया मुझे वो दिन, मैं एक दिन को इस तरह से याद करता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला है। परमेश्वर की दया है जो आज हमें। हमारा अपना घमंड नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। हम अपने ऊपर बहुत बातों में घमंड करते हैं। क्षमा करें प्रभु। तो साक्षी को स्पर्श दीजिए और अपने बाल बच्चों को बताइए, आपके बाल बच्चे और बाल बच्चों को बताइए। भजन संहिता उसके 78 अध्याय में दाऊद कहता है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगाओ। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया। हम उनकी संतानों से इन्हें नहीं छिपाएंगे। हाँ, भावी पीढ़ी से यहोवा की स्तुति, उनके समर्थन के, उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करेंगे। और तब वो कहता आगे चल करके, हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी कि अपने बाल बच्चों को इनकी शिक्षा दें। भजन संहिता 78 5 पद पढ़ रहा हूं, 6 पद, कि वो भावी पीढ़ी अर्थात वे बाल बच्चों जो उत्पन्न होंगे इन्हें जाने, तत्परता से अपने बाल बच्चों को बताएं। 5 पीढ़ी तक हम पहले से लेकर आगे तक परमेश्वर के कार्य को बढ़ाएं। और निनवे के लोग भूल गए थे क्योंकि शायद निनवे के लोगों ने, उनके माता पिता ने, उनके पूर्वजों ने परमेश्वर के उन कार्य को नहीं बताया था कि हम तो नाश हो जाते 100 साल पहले, 100 साल पहले। लेकिन परमेश्वर ने उस समय पर दया की थी, उस समय मन पर करुणा की थी, उस समय बचा लिया था। हमारे पूर्वज बचाए गए थे और ये भूल गए। और भूलने के कारण ना खुद याद रखे, ना आने वाली पीढ़ी को बताया, और इससे पूरी पीढ़ी धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गई। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बताएंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे, नकारात्मक बातें सिखाएंगे, आपकी पीढ़ी, भावी पीढ़ी नाश हो जाएगी। सावधान रहिए। और इससे बढ़कर और दुखद बात कोई नहीं होगी कि हमारे बच्चे प्रभु से दूर रहें। उपवास कीजिए, आंसू बहाइए। आपके घर में कोई भी एक जन ऐसा ना छूटने पाए जो प्रभु को ना जाने और प्रभु के बारे में आप उसको ना बताएं। ये है। तो ये निनवे की दशा थी। लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने विलंब से कोप किया, 125 साल तक उनकी प्रतीक्षा करी और महाशक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? चाहे जितनी बड़ी मजबूत दीवार क्यों ना हो, चाहे जितने अधिक आप रक्षा क्यों ना करें, सुरक्षित क्यों न करें, आप योजना क्यों ना बनाएं, परमेश्वर वो शक्तिशाली है। उसकी आवाज से, उसकी ध्वनि से, उसकी सब कुछ से सब कुछ तितर बितर होता है। हम परमेश्वर के सामने नहीं खड़ सकते। ये परमेश्वर ऐसा है और इसलिए महाशक्तिशाली है। कहता है वो दोषी को यहोवा दंड दिए बिना कदापि ना छोड़ेगा। अगर हमारे पास दोष है तो परमेश्वर अवश्य दंड देगा। केवल एक कारण से परमेश्वर बचाता है, जब तक हम पश्चाताप ना कर, क्षमा ना मांग ले। और मेरे प्रियो, कई बार मुझे और आपको ऐसा जीवन भी प्राप्त करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के लिए हम सोचे शायद हमने गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अपने भाइयों से, अपने दूसरों जिनके साथ हम ये कह सकें,
भाई मुझे माफ कीजिएगा, बहन मुझे माफ कीजिएगा, अपने पत्नी से मुझे माफ कीजिएगा, अपने पति से मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपके लिए ये किया हो, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे माफी मांगने तैयार हूं, मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर से क्षमा मांगिए, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। और मेरे प्रियो, जो क्षमा मांगने तैयार नहीं होता वो सबसे बड़ा घमंडी होता। ये स्थिति थी, ये लोग झुकने के तैयार नहीं थे। कहता है दोषी को यहोवा दंड दिए बिना कदापि ना छोड़ेगा। जो शब्द पर ध्यान दीजिए, कदापि, अवश्य परमेश्वर साथ लेगा, अवश्य परमेश्वर फैसला करेगा। कई बार परमेश्वर हमें ऐसा अनुभव में से ले जाता है। दाऊद कहता है भला हुआ ये दुख मेरे ऊपर आए जिससे मैंने यहोवा की व्यवस्था का पालन करना सीखा। भजन संहिता 119। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर रीति से कहता है, परमेश्वर हमसे व्यवहार करना चाहता, ये उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव, वो विलंब से कोप करता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपवित्रता से, पाप से, अशुद्धता से समझौता नहीं करता, अवसर देता है। परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर प्रदान करता है ताकि पश्चाताप करे। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय, परंतु प्रत्येक को वह अवसर प्रदान करता है कि मन फिराए, पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ जीवन को प्राप्त करें। इसलिए वो विलंब से क्रोध करता है, वो अवसर प्रदान करता है। मेरे प्रियो, शायद आप कहें कि हम नीनवे के समान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप परमेश्वर से अलग हो सकता है आपका जीवन परमेश्वर के साथ ना हो सकता है आपने अभी तक प्रभु को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया हो सकता है प्रभु को स्वीकार करने के बाद अभी भी आप कोई गंदी आदत है, चाहे झूठ की आदत है, चाहे नशे की आदत है, चाहे अपशब्द बकने की आदत है, चाहे अपने परिवार में लड़ने की आदत है, पति को पीटने की आदत है, जो की आदत हो, आप देखिए, विचार करिए। हम छोटी छोटी बातों को हमें देखना है। बहुत बार हम नहीं समझते, दोष पे दोष बटोरते जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को टालना, ये परमेश्वर के सामने दोषी ठहरना है। आजकल हम कोरोना में घर में हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, घर में अच्छी बात है। चलिए, घर में यूट्यूब में हम संदेश सुन ले रहे हैं, कई बार तो वो भी नहीं सुनते, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है आपको। हम अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, नौकरी नौकरी, कार्य, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, परमेश्वर को 1 घंटा समय नहीं दे पाते। ये दोष है, परमेश्वर देखता है। अगर हम परमेश्वर को के लिए अपना समय नहीं निकाल पा रहे, परमेश्वर के लिए अपना धन नहीं निकाल पा रहे, परमेश्वर के लिए अपनी साक्षी नहीं दे पा रहे, परमेश्वर के लिए अपने संगति में बैठ नहीं पा रहे, तो दोष है, समझ लीजिए। दंड दिए बिना न ठहरेगा। उसका मार्ग ववंडर और आंधी है और बादल उसके पैरों तले की धूली है। यह है महाशक्तिमान परमेश्वर। जब वो चलता है तो धूली किस प्रकार से उड़ती है, परमेश्वर किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझना है, जो स्वभाव नम्रता और दया, अनुग्रह, सच्चाई, खराई का है, लेकिन उसी में का जो स्वभाव उसका कठोरता का है, पवित्रता के कारण, दंड देने का है, पवित्रता के कारण, किसी प्रकार से गलत से ना समझौता करने का है, ये उसका स्वभाव है। तो हम परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन में लेते हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आता है कि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। और नीति वचन ये भी कहता है धर्मी झूठ से घृणा करता है। क्यों धर्मी झूठ से घृणा करता है? इसलिए धर्मी झूठ से घृणा करने लगता है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जो झूठ से घृणा करने का है, धीरे धीरे उस मनुष्य के अंदर आने लगता है। अगर आपके अंदर झूठ से घृणा नहीं है, झूठ को सरलता से लेते हैं, तोड़ मरोड़ के रखते हैं, मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आने पाए। अगर दया नहीं है तो परमेश्वर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दया परमेश्वर का स्वभाव है। तब 4 पद से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ और बातों को देखेंगे। उसके घुड़कने से समुद्र सूख जाता है। ये परमेश्वर का, कौन है परमेश्वर? सर्वाधिकार परमेश्वर। वो क्या करता है? मार्ग बवंडर, आंधी और बादल पैरों के तले धूली बन जाते हैं। घुड़कने से समुद्र सूख जाता है। क्या हुआ था? जब इस्राएल लोग मिस्र से छुड़ाए जा रहे थे और मिस्र उनको नाश करना चाहते थे, तो क्या हुआ था? लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया, सूख गया, और इस्राएल लोग उसमें पार हो गए। और जब फिरौन की सेना उसमें से आई, जैसे उसमें आई तो समुद्र फिर फट गया, और उसके बाद वो सारे के सारे डूब के मर गए। परमेश्वर अपनी कौम को बचाया। और तब उसके बाद जैसे बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य के गीत को गाते हैं। निर्गमन उसके 15वें अध्याय में। और तब वहां कहते हैं कि शत्रु ने तो चाहता हम ऐसा करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें साथ ऐसा बचा लिया। तो यहाँ पर है, तो क्या करता है? सुखा देता है। पाषाण और कर्मेल कुमला जाते हैं, जो क्या नाम से हरियाली से भरे जाते हैं, जिनके फूल, जिनकी पत्तियां, जिनके उस सुंदर बाग, उस बहुत सुंदर खुशबूदार पाए जाते हैं, वे भी कुमला जाते हैं। और लेबनोन की हरियाली
जाती रहती है। लेबनोन बहुत कीमती वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष होता है, ऊंचा वृक्ष होता है, और अधिकतर वो ऐसी जगह मतलब जो पहाड़ी पे जहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं होती, और इसलिए वो अधिकतर हरियाली दिखाई देती है। केवल पतझड़ के समय थोड़ा सा उसके अंदर आता है क्योंकि नए पत्ते आते हैं, लेकिन अधिकतर वो हरा भरा दिखाई देता है। और लेबनोन के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ बोलता है वचन में। उसके कारण पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। हाँ, उसकी उपस्थिति से पृथ्वी वरण संसार और उसके समस्त निवासी थरथरा उठे। ऐसा परमेश्वर है, परमेश्वर को जाने। तो यहाँ 4 पद से लेकर के पूरी रीति परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में जो न्याय का स्वभाव है। क्यों? वो निन्वे से न्याय की बात कर रहा है, निन्वे से दंड की बात कर रहा है, निन्वे को समझाना चाह रहा है तुमने ऐसा क्या है, इसलिए परमेश्वर खड़ा हो रहा है और खड़े होने साथ इस तरीके तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। उसके क्रोध के सामने कौन ठहर सकता है? कौन उसकी कोपाग्नि से को सहन कर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क उठती है और वो चट्टानों को तोड़ डालता है। ऐसा परमेश्वर है। सृष्टि उसने बनाई है, पहाड़ों को उसने बनाया है, समुद्र को उसने बनाया है, आंधी को उसने बनाया है, तूफान को उसने बनाया है, पेड़ों को उसने बनाया है, सब कुछ को उसने उसे सृजा है। इसलिए सब कुछ उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण में है। और इसलिए परमेश्वर की आवाज को वो पहचानते हैं। हम कितनी बार परमेश्वर को इस तरह से देखते हैं, ओ परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दयालु, प्रेमी है, दयालु, क्षमा करने वाला है, लेकिन हमें उससे ठट्टों में नहीं उड़ाना है, उसे सहज नहीं लेना है। जीवन जैसा व्यतीत करते जाइए, करते कोई बात नहीं, ओ विश्वासी तो बन गए, बपतिस्मा तो ले लिया, ये हो गए, गलत है ये। हमें सावधान रहना है। केवल इस तरह का साधारण जीवन मत व्यतीत करिए। मसीह को अगर पाया है तो गंभीरता का जीवन व्यतीत करिए। पाप को अपने मन मस्तिष्क में बसने ना दीजिए, शैतान के बहकावे में ना आइए। सावधानी के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर से डरिए। ये वचन मुझे और आपको परमेश्वर के सामने कपाते हैं, डराते हैं। क्या मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के इस स्वभाव को देखकर डर उत्पन्न होता है? परमेश्वर से परमेश्वर है, मुझे और अधिक सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। अरे परमेश्वर से मुझे और अधिक पवित्रता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। 7वां पद ये प्रतिज्ञा के रूप में है। यहोवा भला है, संकट के समय दृढ़ है और उनकी सुधि लेता है जो उसके शरणगत हैं। किस रीति से परमेश्वर का वचन ला रहा है? वो कह रहा है, पहले पदों में कह रहा है परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। और वो निनवे के लोगों से कह रहा है तुम क्या सोचते हो, परमेश्वर तो महाशक्तिपाल परमेश्वर है, वो सब कुछ करता है, चाहे कितने कठोरता से कठोर कोई हो उसके साथ वो व्यवहार करता है, उसको नाश कर सकता है, उसको दंड से सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, किन के लिए? वो कह रहा है जो उसके शरणागत हैं, अर्थात जो उसके पास आते हैं, जो उसके सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। सबसे बड़ी उस समय की दुख की बात ये थी, ये लोग इतने कठोर हो चुके थे कि अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करने तैयार नहीं होते। मेरे प्रिय, साधन नहीं, कई बार विश्वासी भी कठोर होता जाता है और उस कठोरता में होकर अपने आप को झूठी धार्मिकता में जीवन व्यतीत करता जाता है और वो दोष दूसरे पर डालता है और सच्चाई को छिपाता है। मेरे प्रिय, इस बात को समझना है, यहोवा किसके लिए भला है? परमेश्वर भला है। बार बार परमेश्वर भला है। अगर मैं बहुत पसंद करता हूं भजन संहिता 25 को, और कई बार भजन संहिता 25 को मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं। 25 अध्याय 8 पद से क्या कहता है? यहोवा भला है और खरा है, इसलिए वो पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। न्याय के मार्ग में वो दीन लोगों की अगुवाई करता है और नम्र लोगों की वो अपने मार्ग में शिक्षा देता है। जो यहोवा की वाचा और उसके नियमों का पालन करते हैं उसके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से हैं। यहोवा भला है, हर एक के लिए भला नहीं है। मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु के पास हैं? भजन संहिता 107 1 और 2 में आप देख सकते हैं। भजन संहिता 34 उसके 8 पद में देख सकते हैं। बार बार भजन में यहोवा भला, आराम से कई बार यहोवा भला है, यहोवा भला है, यहोवा भला है। परमेश्वर भला है, उसने हमारे पर भलाई की है। उसने हमारे पास सबसे बड़ी भलाई की। जब पाप में नाश हो रहे थे उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया ताकि मैं और आप उस पर विश्वास के द्वारा बचाए जा सके। उस सुसमाचार के द्वारा, सुसंदेश के द्वारा हम न केवल सुने लेकिन उस पर विश्वास कर सके और उस भले परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे सके।
उसे सबसे बड़ी भलाई मेरे और आपके पाप को क्षमा करने में करके दिखाई है। संसार की सारी वस्तु प्राप्त करें परंतु अपने प्राणों की हानि नहीं उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपके लिए भला है? किस चीज में आप उसको भला देखते हैं? केवल आप इस बात में भला देखते हैं कि वो आपकी आवश्यकताओं पूरा कर रहा है, आपके कार्य पे आशीष दे रहा है, आपकी नौकरी पे आशीष दे रहा है, आप बच्चों को संभाल रहा है, या कुछ और चीज हो रही है, आपके बिजनेस को संभाल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, वो परमेश्वर भला है इसलिए हमें वो आशीष दे रहा, आशीष दे। हम बहुत बार आशीष की बात करते हैं। आशीष पाने में नहीं है भाई, आशीष देने में है। केवल हम पाते रहे आशीष है आशीष है, गलत है वो हम स्वार्थी हैं। आशीष देने में है, जब किसी दूसरे के लिए कुछ करने तैयार होते हैं। इस बात को देखना है, तब हमारे सामने बहाने आते हैं। कह रहा है संकट के समय दृढ़ गढ़ है और उनकी सुधि लेता है। दृढ़ गढ़ काय जैसा भी दृढ़ संकट हो, हम उस गढ़ में, उस छुपने के स्थान में, दाऊद बार बार अपने भजनों में बात को कहता था, क्योंकि दाऊद का अनुभव था। दाऊद जब अपने शाऊल के महल में गया तो शाऊल उसके पीछे पड़ा तो उसको वहां से भागना पड़ा। तब उसने परमेश्वर को अपना शरणगत देखा। जब वो राजा बन के महल में आ गया तब उसका बेटा अबशलोम उसके विरोध में खड़ा हो गया, और अबशलोम सड़क पे जितने आते थे उनको रास्ते में रोकता था, उनके हाथ को चूमता था और अपने में मिला लेता था। और तब दाऊद बहुत अधिक भयभीत हो गया, दाऊद को भागना पड़ा। लेकिन दाऊद को ने परमेश्वर के पास जाके शरणगत लिया। मेरे प्रियो, अजीब अनुभव में से हो गया है। यही यहाँ पर नहूम कहना चाह रहा है, कह रहा है नीनवे के लोगों, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। लेकिन दुख की बात हम आगे चल के देखेंगे कि निनवे को ये सब कुछ बताने के बाद भी निनवे लोग चेते नहीं या लौटे नहीं, इसीलिए तो उन पर दंड पड़ा। जब वो चेत गए थे या पश्चाताप कर लौट गए थे, परमेश्वर उनको क्षमा करा था। लेकिन अब वो सुनने के बाद भी लौटने के लिए तैयार नहीं है, और तब परमेश्वर का उनके साथ व्यवहार करता है, जिसको आगे चल के हम देखेंगे। मेरे प्रियो, यहोवा भला है, संकट के समय दृढ़ गढ़ है और उसकी सुधि लेता है जो उसके शरणगत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप किसी कठिनाई में हो सकता है आप किसी परीक्षा में हो सकता है किसी संघर्ष में हो सकता है किसी चिंता में हो सकता है किसी बीमारी में हो सकता है किसी और चीज में आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। उस भले परमेश्वर के पास आइए, अपने आप को उसके सामने लाइए, उसके शरणगत बन जाइए। कहिए, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी शांति की आवश्यकता है, आपके सहारे की आवश्यकता है। आप मुझे अपने में छुपा लीजिए, कहीं भी आप हो सकते हैं। परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है। यदि आपके जीवन पाप है और पाप से खेल रहे हैं तो आपको पाप से पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है। कहिए, प्रभु जी आप भले परमेश्वर हैं, मैं अपने पाप के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और मैं आपके साथ आपकी निकटता में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों के साथ सच्चाई के साथ। इधर तो आते हैं कई लोग, सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, फिर पूरे पूरे घर जाके तरह तरह की बातें करते हैं। वो अच्छे नहीं है, वो सही नहीं है, वो अपने पर गलत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर, तब आप कैसे कहेंगे परमेश्वर आपके लिए भला है? एक शरणगत परमेश्वर का सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, सावधान रहिए। 8वां पद, परंतु परमेश्वर भला है, संकट के समय दृढ़ गढ़ है, उनकी सुधि देता है जो उनके शरणगत है। परंतु वो प्रलयकाली बाढ़ से उस स्थान का सर्वनाश कर देगा और अपने शत्रुओं को अंधकार में खदेड़ देगा। मैं और आप सावधान हैं, किसी भी प्रकार से उससे शत्रुता मत लीजिए। उसके वचन का अनादर करने द्वारा, उसकी आज्ञा ना पालन करने द्वारा, उससे विद्रोह करने द्वारा, उसको हट करने के द्वारा मेरा और आपका जीवन बहुत सचेत और सावधान होना चाहिए। कई बार हम खुद गलत करते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ते पे ले आते हैं, और कई बार दूसरे लोग उस बहकावे में आकर के बेचारे नाश हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, अच्छे संबंधों से दूर हो जाते हैं। सावधान रहिए। क्या कह रहा है? वो प्रलयकाली बाढ़ से उस स्थान का सर्वनाश कर देगा और अपने शत्रुओं को अंधकार में खदेड़ देगा। वो जो परमेश्वर से शत्रुता करेंगे, जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के सामने नहीं झुकेंगे, जो परमेश्वर के सामने नहीं दीन बनेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करेगा। लेकिन जो नम्रता के साथ, दीन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर को अपना सब कुछ स्वीकार करेंगे, उसके साथ चलने तैयार होंगे,
उसका आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसको मानेंगे। उसका जब आदर करते हैं तो हम उसकी कलीसिया का आदर करते हैं, कलीसिया के लोगों का आदर करते हैं। परमेश्वर ने आज हमको एक नया परिवार दिया है, नई कलीसिया बनाया है, ये उसका योजना में नया इस्राएल बनाया है। हम उसके साथ एक दूसरे कैसे व्यवहार करते हैं। परमेश्वर के न्याय से मुझे और आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया था। हम कई बार इस बात के बारे में विचार नहीं करते और हम इसलिए परमेश्वर के सामने वो जीवन जो परमेश्वर चाहता है नहीं व्यतीत करते, बल्कि हम झूठी धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते हुए खुद भी गड्ढे में गिरते हैं और दूसरों को भी गड्ढे में गिरा देते हैं। यही तो हो रहा था। अभी आगे चल के देखिएगा, निनवे की दशा यही थी। परमेश्वर ने कितनी दया की थी। जब 100-125 साल पहले परमेश्वर ने पूरे उस समय जानवरों ने बैठ के पश्चाताप किया था, राजा अधिकारियों ने बैठ के पश्चाताप किया था, कितना अच्छा था। और उनके पश्चाताप को देख करके परमेश्वर ने कितनी बड़ी उनके ऊपर दया दिखाई थी, उनको क्षमा किया था। लेकिन वो नीनवे के लोग फिर परमेश्वर को भूल गए थे, फिर परमेश्वर की विधियों को भूल गए थे, फिर परमेश्वर के वचन को भूल गए थे, फिर परमेश्वर के नियम को भूल गए थे, फिर परमेश्वर के तरीकों को भूल गए थे। मेरे प्रिय, आज इस नए समय में, नए नियम के युग में, क्या आप परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं? क्या वचन के अनुसार उन तरीकों को याद रखते हैं, उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं? परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। सो निनवे के तो ये है नहूम की पुस्तक जो हमने 7 पद तक देखा, 8 पद तक देखा। पर मेरे और आपके लिए इंकरेजमेंट के लिए, प्रोत्साहन के लिए, यहोवा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर अवसर देता है। लौट आइए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर का संगत स्वीकार कर लीजिए, उसके पास आ जाइए, अन्यथा परमेश्वर का दंड आपके ऊपर पड़ेगा। परमेश्वर भला है, मेरे और आपके लिए भलाई करने को तैयार है। संकट के समय दृढ़ है। परमेश्वर से पूछिए। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं और मेरे साथ शामिल हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आप गंभीर होकर के परमेश्वर से अपने जीवन के बारे में पूछिए। आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? आप किस तरह से उसकी भलाई को देख रहे हैं? क्या आपका जीवन एक सच्चे समर्पण के साथ उसके साथ चल रहा है? उसकी आज्ञा के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं? उसके वचन का सम्मान कर रहे हैं और वचन की शिक्षा को मानते हुए शिक्षा का सम्मान कर रहे हैं? उसकी कलीसिया आपकी दृष्टि में क्या है? जिस कलीसिया में एक दिन आपने जीवन को अपने आप को समर्पित किया, जिस कलीसिया में खड़े होकर आपने अपने वाचा को बांधा, जिस परिवार के साथ आप जोड़े गए, आपका जीवन आज उस परिवार के साथ क्या है? साधन है। कोई पाप, कोई धोखा, कोई छल, कोई बहानेबाजी, कोई और चीज शायद आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। परमेश्वर जो शरणगत है उनके लिए भला है। काश मैं और आप उसके शरणगत बन जाएं और परमेश्वर की भलाई को देख सकें। प्रभु सहायता करें। आने दिन में हम इसी नहूम के आने वाले बुधवार को 9 पद से आगे बढ़ेंगे, 9 पद से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर सहायता करें कि हम इसको समझ सकें। सो ऐसे ही ये नहूम की पुस्तक है जो कितनी दृढ़ता के साथ इस भविष्यवाणी को की जा रही है, उस समय के लिए थी। आज नए नियम के परिप्रेक्ष्य में मुझे और आपको परमेश्वर के सुसमाचार के अंतर्गत, कलीसिया के अंतर्गत और परमेश्वर उद्धार के कार्य के अंतर्गत हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा की सहायता से आज वर्तमान में अपने जीवन को जांचना है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की महानता को मैंने कैसे जाना है, किस प्रकार से जाना है? क्या मेरे अंदर और इच्छा है कि मैं परमेश्वर की महानता को जानूं? परमेश्वर के स्वभाव को मैं कितना सोचता हूं, उसके बारे में कितना अधिक मैं उसको अपने जीवन में अपनाने के तैयार रहता हूं। प्रभु आप अपना स्वभाव मुझे दे दीजिए, अपना मन मुझे दे दीजिए। कितनी मेरे और आपके अंदर लालसा है, क्या ये प्रार्थना है? काश ये प्रार्थना आज आपकी और मेरी हो जाए। मैं और आप उसकी महानता को और अधिक देख सके, निहार सके। महाशक्तिशाली परमेश्वर, उसके स्वभाव को अपना सके, उसके न्याय के प्रति मैं और आप सचेत हो सके, न्याय के प्रति सचेत हो सके। डरना है, यदि आज आग बंद हो जाए हम कैसे उसके सामने खड़े होंगे, कैसे उसके सामने? अगर प्रभु पश्चाताप का अवसर ना दे हम क्या करेंगे? मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत कठिन है, पर परमेश्वर मेरी और आपके साथ रहते हैं। तो 3 विचार मैं आपके साथ छोड़ना चाहूँगा। परमेश्वर की महानता को जानिए, उसको समझिए, उसके निकटते में आइए। परमेश्वर के स्वभाव को पहचानते अपने जीवन में अपनाइए और अपनाइए और अंश करके उसके रूप में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए अपने जीवन को तैयार करिए, आपके अंदर उसका न्याय का डर पाया जा सके। ये 3 विचार
हम इसके साथ छोड़ना चाहेंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें और हम सोचें, विचारें और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।